वो आदमी जिसके एक कॉल पर मुंबई रुक जाती थी, जिसका नाम सुन के मिल्स के मालिक भी कांप जाते थे, पर 16 जनवरी 1997 को उस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। ये कहानी सिर्फ एक सुपारी किलिंग की नहीं, ये कहानी है एक ऐसे वेल प्लान्ड मर्डर की जिससे अंजाम दिया राजन के सेनापति रोहित वर्मा ने। अंडरवर्ल्ड टेल्स में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। डॉक्टर दत्ता समंत, एक आम डॉक्टर जिसका सपना था लोगों की सेहत का ख्याल रखना। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुंबई के मिल्स के मजदूर किस तरह अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उनका जीवन बदल गया। मेडिकल प्रैक्टिस छोड़कर उन्होंने मजदूरों के लिए आवाज उठाना शुरू की। 1982 में उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी टेक्सटाइल स्ट्राइक, जिसमें लगभग 2 लाख मजदूर शामिल हुए। ये स्ट्राइक सिर्फ मजदूरों का संघर्ष नहीं, बल्कि पूरे मुंबई की इकोनॉमी को हिला देने वाला एक आंदोलन था। इस स्ट्राइक ने दत्ता समंत को आम आदमी का हीरो बना दिया और पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट्स का दुश्मन। फिर 1984 में उन्होंने अपनी ताकत का और एक नया रूप दिखाया। मुंबई नॉर्थ ईस्ट से चुनाव जीतकर पॉलिटिक्स में कदम रखा और कांग्रेस के बड़े स्ट्रॉन्गमैन को हराकर सबको दिखाया कि मजदूर का नेता अब एक पॉलिटिकल पावर भी है। लेकिन उनकी खुली आवाज और डेयरिंग लीडरशिप ने उनके दुश्मन भी बढ़ा दिए और इसी वजह से उनका नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमेशा याद रहेगा। नवंबर या दिसंबर 1996 में राजन को एक सुपारी मिलती है। उसे बोला जाता है कि दत्ता सामंत को खत्म करना है। मलेशिया में बैठा राजन सुपारी एक्सेप्ट करता है और ऑपरेशन का मास्टरमाइंड बनाता है रोहित वर्मा को। चलिए थोड़ा राजन गैंग के बारे में जानते हैं। 13वें बॉम्ब ब्लास्ट के बाद राजन दाऊद से अलग हुआ। दाऊद से अलग होने के बाद छोटा राजन ने अपना नया साम्राज्य खड़ा किया और उस साम्राज्य का सेनापति था रोहित वर्मा, राजन का सबसे भरोसेमंद आदमी, उसका राइट हैंड। इंडिया में रुतबा जमाने के बाद राजन ने रोहित को और उसके कुछ साथियों को नेपाल भेज दिया। नेपाल जाते ही रोहित ने अपनी असली पहचान छुपा ली। संदेश शर्मा, एक अमीर नेपाली बिजनेसमैन। रोहित वहीं से ही राजन के सारे इंडिया के काम और डील्स जैसे कि एक्सटॉर्शन, ड्रग्स एक्सेट्रा संभालता था अपने शातिर दिमाग से। उसे अंडरवर्ल्ड का शार्प शूटर भी कहा जाता था। लोग कहते थे राजन सोचता है पर रोहित चलाता है। राजन से ऑर्डर आने के बाद रोहित ने अपनी टीम बनाई। अरुण महाजन, बंटी पांडे, गुरु सात्तम और जो फर्नांडिस के साथ। कुछ दिन डॉक्टर समंत पर नजर रखने के बाद इन लोगों ने नोटिस किया कि डॉक्टर समंत रोज सुबह पवई से अपने ऑफिस जाते हैं, रास्ते में लोगों से भी मिलते हैं, बिना किसी गार्ड के चलते हैं। रोहित ने प्लान बनाया और अपने लोगों से कहा कि मैं डॉक्टर समंत को उनके घर से ऑफिस जाने वाले रास्ते में मजदूर बनकर रोकूंगा और जब गाड़ी रुकेगी तब फायरिंग स्टार्ट कर देना। फिर आई वो तारीख जिस दिन सब होना था, यानी 16 जनवरी। सब प्लान के मुताबिक होता है। रोहित एक लेबर का रूप लेता है और एक साइकिल लेकर तय की गई जगह पर निकल जाता है। फिर कुछ देर में डॉक्टर समंत की गाड़ी आती है और रोहित अपनी साइकिल उस गाड़ी के तरफ बढ़ाता है। डॉक्टर समंत साइकिल पर एक लेबर को देखकर ड्राइवर को गाड़ी रोकने कहते हैं। फिर गाड़ी रुकी, 2 मोटरसाइकिल्स आई और कुछ ही सेकंड्स में 17 गोलियां चल चुकी थी। मुंबई का सबसे पावरफुल नेता सड़क पर खामोश हो गया। गोलियां चलाने के बाद रोहित की टीम फ्लॉलेस एस्केप करती है। न कोई प्राइवेट व्हीकल, न कोई सेफ हाउस। उन लोगों ने कपड़े बदले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ा और पुलिस रोड ब्लॉक्स को बाईपास करते हुए सब माटुंगा में मिले।
फिर रोहित वर्मा जो प्लान में मास्टरमाइंड था, दिल्ली गया, फिर वहां से नेपाल और वापस से संदेश शर्मा बन गया। ये थी कहानी एक ऐसे नेता की जिसे सिस्टम से नहीं पाया, और एक ऐसे माफिया के प्लानिंग की जिसका दिमाग गोली से भी तेज था। ये थी अंडरवर्ल्ड टेल्स की एक और कहानी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और दिलचस्प कहानियों के लिए अंडरवर्ल्ड टेल्स को सब्सक्राइब करें।